गुड मॉर्निंग। मैं ललिता कापड़ी आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ, क्लास 10th। आपका पहला पाठ यहाँ पर है पद, जो कि क्षितिज पुस्तक का पहला पाठ है। पद पद सूरदास जी द्वारा लिखा गया पाठ है, उनके द्वारा लिखी गई रचना है। तो पाठ पढ़ने से पहले हम इसके रचयिता के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि सूरदास जी हैं। सूरदास जी भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि थे, यानी कि उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं करी थी वो भक्ति भाव में होकर करी थी। ईश्वर की भक्ति में जो भी उन्होंने गाया उसको अपनी रचनाओं में उन्होंने बदल दिया, उसे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 1478 ईस्वी में इनका जन्म सीही नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में मानते हैं। सूरदास जन्म से भजन कीर्तन करते थे, जिसके कारण उनकी ख्याति जगह जगह फैल गई, यानी कि बहुत जगह वो क्या हुए, फेमस हो गए अपने भजन कीर्तन के कारण। सूरदास जन्म से नेत्रहीन थे या बाद में नेत्रहीन हुए, इसके निश्चित प्रमाण नहीं मिलते हैं। वह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के 3 लोकप्रिय ग्रंथ रहे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। सूरदास ने कृष्ण लीला संबंधी पदों की रचना सूरसागर में की, जो कि उनकी लोकप्रियता का मुख्य आधार रहा है। यानी उसी के कारण, सूरसागर के कारण ही वो क्या रहे, वो समाज में उनका फेमस हो गए, समाज में उनको ख्याति प्राप्त हो गई। सूरदास के सभी पद गायन शैली में लिखे गए हैं। वे श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। सूरदास जी की भाषा सहज, स्वाभाविक व माधुरी से परिपूर्ण ब्रज भाषा है, जिसमें अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सुंदर ढंग से किया गया है। सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में पारसोली में हुआ था। तो ये तो इनके विषय में कुछ बातें थी। अब हम आगे पाठ के विषय में जानते हैं कि पद सूरदास जी के सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पुस्तक में आपके लिए 4 पद दिए गए हैं, जिनके विषय में हम अभी जानेंगे। तो ये जो पद हैं, ये जो भ्रमर गीत है, वो इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और कई समय तक अपना कोई संदेश नहीं भेजते। तो जो गोपियां होती हैं, उनके बिछड़ने के कारण बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, दुखी हो जाती हैं, और उनका संदेश नहीं मिलने के कारण वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण उनका दुख कम करने के लिए अपने मित्र उद्धव को वहां भेजते हैं और उनको ब्रह्म और योग का संदेश उनके उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास भेजते हैं। ब्रह्म और एवं योग क्या है, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का मतलब कि ईश्वर निराकार है। ईश्वर क्या है, निराकार है, वो सब जगह पर विद्यमान है, सब जगह पर उपस्थित है। तो इस तरह की बातें, और हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, इस तरह का वो संदेश भेजते हैं। लेकिन गोपियों को उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। तो उन्हें वो जो निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश था बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो जब उनका वो बातें चल रही होती हैं, जिस समय वो संदेश दे रहे होते हैं, तो तभी एक भंवरा वहां पर उड़ता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। तो गोपियों ने अपने व्यंग के द्वारा उद्धव से अपने मन की बातें कही हैं, यानी उद्धव से उन्होंने की मजाक बनाई है और अपने मन की बातों को उन्होंने वहां पर व्यक्त किया है। तो गोपियों के द्वारा जो वहां पर बातें हुई, उन बातों को एक भंवरा भी क्या हो रहा था, सुन रहा था। तो इसलिए उसको भ्रमर गीत के नाम से ये क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पर कहती हैं गोपियां, क्या कहती हैं सुनिए। ऊधव तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात जलत रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जो पागी। तो सबसे पहले हम कुछ शब्दों के यहाँ पे अर्थ जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है,
उद्धव, उद्धव कौन थे? ये संदेश लेकर आए थे, जो कि कृष्ण के मित्र थे और कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे। कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। बड़भागी का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान, बहुत भाग्यशाली। अपरस का अर्थ क्या होता है? अछूता, जिसे भी छुआ तक नहीं है। स्नेह का अर्थ क्या है? स्नेह, प्रेम। तगा का अर्थ क्या है? धागा, बंधन। नाहिन का अर्थ है नहीं। अनुरागी का अर्थ है प्रेम से भरा हुआ। पुरइन पात, पुरइन पात का अर्थ क्या है? कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, देह का अर्थ शरीर, देह का अर्थ शरीर, दागी का अर्थ दाग धब्बा। ज्यों जल माह, माह का अर्थ यहां पर क्या है? बीच में। माह का अर्थ यहां पर क्या है? बीच में। तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, ताको का अर्थ उसको। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, प्रीति का अर्थ यहां पर क्या है? प्रेम की नदी, प्रेम रूपी नदी। प्रीति का अर्थ क्या है? प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम रूपी नदी। बोरियो का अर्थ है डुबाया। दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना। रूप परागी, परागी का अर्थ है मुग्ध होना। अबला का अर्थ है बेचारी। भोरी का मतलब भोली भाली। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी है। ये इसका अर्थ है। शब्दों के कुछ अर्थ हैं। तो अब हम इसका प्रॉपर इसकी व्याख्या जानेंगे कि क्या है। तो यहां पर सूरदास जी क्या कहते हैं? उद्धव तुम हो अति भयभागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अपने भाव को व्यक्त करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों हो? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि तुम प्रेम के धागे से बधे ही नहीं हो, तुम पूर्णतया उससे अनासक्त हो, तुम पूरी तरह से उनसे दूर हो। अपरस रहत स्नेह तगादे, तुम अभी तक प्रेम के धागे से बधे ही नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में कोई भी प्रेम नहीं है, तुम्हारा मन किसी भी प्रकार की प्रेम की भावना में लिप्त नहीं है, तुम्हारे मन में तो प्रेम की भावना तक ही नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता रात दिन जल में रहता है किंतु फिर भी उस पर जल की बूंद तक नहीं ठहरती। तारस देह न दागी, फिर भी उसके शरीर पर रस की एक बूंद भी नहीं ठहरती, पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार तेल से भरी गगरी को जल में डुबाने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम रात दिन श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन तब भी तुम्हें उनसे अभी तक प्रेम नहीं हुआ, तब भी तुम उनके प्रेम में अभी तक लिप्त नहीं हुए। तो तुम क्या हो? बहुत भाग्यशाली हो। तो यहाँ पर वो व्यंग कर रही हैं, वो ये कहना चाहती हैं कि इतना समय तुम उनके साथ रहते हो, फिर भी तुम्हें उनसे अभी तक प्रेम नहीं हुआ। तो कहना चाहते कि इसका मतलब यह है कि तुम क्या हो? हृदयहीन हो, तुम्हारे मन में प्रेम रूपी रस है ही नहीं, तुम नीरस हो और तुम हृदयहीन हो। तुम प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी में तुमने अभी तक अपने पाँव को डुबाया ही नहीं है। कहने का अर्थ कि तुमने अभी तक किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। दृष्टि न रूप परागी, और नहीं तुम उनका रूप देखकर अभी तक क्या हुए? मुग्ध हुए उन पर। तुमने उनका ऐसा मोहित करने वाला रूप अभी तक नहीं देखा। कहने का क्या अर्थ है यहाँ पर? न तो तुम किसी से आकर्षित हुए और न ही किसी ने तुमको आकर्षित किया। तो इसका अर्थ क्या है कि तुम प्रेम रूपी नदी में अभी तक अब तुमने डुबकी ही नहीं लगाई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। हम क्या हैं? हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में क्या हो चुकी हैं? डूब चुकी हैं। तो उनसे उसी भांति लिप्त हो गई हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपट जाती है। तो अब चाहे हमारी जान भी चली जाए तो हमारा यह प्रेम का बंधन
टूट नहीं सकता। तो इस काव्य खंड का भाव यह है कि हम तो कृष्ण से अनन्य और अटूट प्रेम करती हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, लेकिन हमारा प्रेम अब श्री कृष्ण से कम नहीं होगा। तो आगे यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे कुछ अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ज्यों जल माह तेल की गागर, ज्यों शब्द यहाँ पर है, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुर चाटी ज्यों पागी, यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो प्रस्तुत जो काव्य खंड है उसमें रूपक अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो रस है वो कैसा रस है? वियोग श्रृंगार रस है, यानी कि दुखी है, एक किसी अपने जिससे वो प्रेम करती हैं उससे वो बिछड़ गई हैं, तो इसलिए वो जो दुख है तो इसलिए वहां पर क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। तो इस तरह से इस पाठ का अर्थ हमने जाना।